हज़रात मोमिनीन, एक मरतबा सूरह अल-हम्द 3 मरतबा सूरह मुबारक इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूम सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी, सैयदा कनीज़ फातिमा, रज़िया बेगम, सुलेमान ख़ान और सुल्तान अली की रूह को इरशाद फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मन ज़िक्रुहु शरफ़ुल लिज़्ज़ाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिल अरब वल अजम जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुक़द्दम नूरुल हुदा मिस्बाहुल ज़ुल्म शफ़ीउल उम्म साहिबुल जूद वल करम मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह। सलावत पढ़े। अज़ाने मोहतरम, अज़ादाराने सैयदुश्शुहदा, इस फर्श अज़ाए सैयदुश्शुहदा वो बुलंद रूहें जिन्होंने आलम अरवाह में अल्लाह की वहदत के साथ, नबी की नबूवत के साथ उन ज़वाते मुक़द्दसा की विलायत का भी कलमा पढ़ा जिनको अगर ना माना जाए तो नबूवतों के काम भी गिनती में नहीं आते। ये वो सारे जवान, ये वो सारे मजलिसी चेहरे, ये वो सारे लोग, मैं तुम्हारे जिस्मों की कैफियत को नहीं जानता, मैं तुम्हारे हलाल हराम नहीं जानता, मैं तुम्हारी तबीयतों को नहीं जानता, तुम्हारे मिजाजों को नहीं जानता, तुम्हारे जेबों को नहीं जानता, तुम्हारे रात दिन के अमाल को नहीं जानता, मगर बस इतना यकीन है कि तुमसे नींद में उठा के कोई पूछे कि तुम्हारे इमाम कितने हैं तो 12 कहोगे, और तुम्हारा पहला कौन है तो अली कहो। ये वो शय है जो आपको बुलंद करती, इतना बुलंद करती है कि अर्श भी मुस्कुरा के देखे तो उसके उस पार ये बुलंदी दिखाई दे, इतना बुलंद। देखें, अज़मत कुरान तो ये है, अज़मत कुरान तो ये कि मुर्दे पर उसकी एक आयत पढ़ दी जाए तो मुर्दा से मुत्तसिल, वैसे ही मोहब्बत की मस्जिद या मजलिस में मौजूद है कि हर मांगी हुई दुआ कबूल हो जाए, मगर अगर कबूल नहीं होती है तो इसमें मोहब्बत का कोई दोष नहीं है, दोष उस जिस्म और उस नफ्स का है जो उस मोहब्बत को लेके घूम रहा है कि जो उसूल अहले बैत ने बनाए हैं उस पर अमल नहीं किया है। दुरूद पढ़े मोहम्मद
मैं थोड़ी सी गुजारिश करूंगा जवानों से थोड़ा सा आगे आ जाने। सलामत रहे, मौला आपकी इज्जतों की हिफाजत करे और मौला आपको मजलिसी करार दे और शिया जीने और शिया मरने की तौफीक अता करे, क्योंकि शिया जीना इतना कमाल नहीं है जितना शिया मरना कमाल है। समझ रहे हैं? रूह मौजूद हो और आप या अली कहें ये कमाल नहीं है, रूह निकल रही हो और आप या अली कह रहे हो ये वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। बड़ा कमाल है कैरेक्टर का। अब मेरे साथ रहिएगा। मसलन देखिए, ईसा के कमालात में से खास कमाल पे हम चलते हैं। हाँ बिल्कुल यही सुकूत, पूरी तवज्जो। अब ईसा के कमालात क्या थे? मसलन किसी को बोलना नहीं आ रहा, कोशिश कर रहा है जबान चलाने की, जबान चला नहीं पा रहा। अब वो मां आ रही है बच्चे को लेके, नहीं पा रहा। अब वो मां आ रही है बच्चे को लेके, ठीक कर दीजिए। ईसा 2 रकात नमाज पढ़ रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, ईसा 2 रकात नमाज पढ़ रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, ठीक हो जा रहा है। ठीक है ना? अब वर्ल्ड पॉपुलेशन को आज के हिसाब से देखना और पीछे चले जाना। जनाब ईसा का तो मामला ऐसा है कि बहुत आसान है जानना कि कितने साल पहले थे, क्योंकि आप डेट्स ही जो हैं वो एडी की ज्यादातर याद रखते हैं। तो 2024 साल पहले जमीन और जमीन पे आबादी को सोचिएगा। ठीक है ना? सोचना कभी कभी बहुत जरूरी होता है। आप देखिए कि आया एक आदमी कि मेरी जबान नहीं चल रही, जनाब ईसा ने क्या किया? दुआ की, जबान ठीक हो गई। किसी ने आके शिकायत की मेरा कान ठीक नहीं है, ईसा ने दुआ की और कान ठीक हो गए। किसी ने आके शिकायत की कि जिस्म में लेप्रेसी है, पूरे बदन में जुजाम हो रहा है, ईसा ने दुआ किया, ठीक हो गया। किसी ने आके शिकायत की कि जिस्म में सफेद दाग हो गए, ईसा ने दुआ की, ठीक हो गया। अब इसको, इन सारे वाकयात को जोड़ लें एक साथ। कोई कह रहा है कान मर गया है, कोई कह रहा है जबान मर गई है, कोई कह रहा है स्किन मर गया है, कोई कह रहा है जिस्म के आजा मर चुके हैं। ईसा ठीक कर रहे हैं, तो आखिर में लोग क्या करेंगे? अब आखिर में तो लोग मरे हुए को लेके आएंगे ना, कि ये तो जो मरी हुई चीज है इसको जिंदा कर रहे हैं, तो फिर आदमी को भी जिंदा कर देंगे। तो अब ईसा को लोग लाश लेके चले आ रहे हैं, मरे हुए को लेके चले आ रहे हैं कि इसे जिंदा कर दीजिए। एक मां कह रही है मेरा बच्चा है, जिंदा कर दीजिए। किस बुनियाद पे आ रहे हैं? कोई तो मौजज़ा पहले दिखाया होगा जो इतना यकीन पैदा हुआ। तो उसके पहले ईसा बहुत कुछ कारनामे दिखा चुके हैं। मरी हुई जबान को ठीक किया, मरे हुए कान को ठीक किया, मरी हुई स्किन को ठीक किया, मरे हुए वजूद को ठीक किया। तो अब मुर्दा लाया जा रहा है ना। अब महसूस कीजिएगा, आप मेरी तरह मुतवज्जो रहिएगा ताकि मैं आपको एहसास दिला सकूं कि अहले बैत में खास क्या है। ठीक है? पूरी तवज्जो। तो अब ईसा को मौजज़ा दिखाना है, मुर्दे को जिंदा करके। ठीक है? तो मुर्दे को जिंदा करके मौजज़ा दिखाना है। तो मौजज़ा दिखाने के लिए ईसा को क्या चाहिए? मुर्दा चाहिए। बिना मुर्दे के ईसा मौजज़ा नहीं दिखा सकते। क्लियर है ना बात? यानी ईसा को मुर्दा चाहिए तब मौजज़ा दिखेगा। अब अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि उस जमाने में तस्वीर आ चुकी होती, जैसे आपका ये कलट फिल्म आपकी बनती है, और कोई मां अपने बच्चे की तस्वीर दिखाती कि इसे जिंदा कर दीजिए, तो ईसा खामोश हो जाते, क्योंकि ईसा को मौजज़ा दिखाने के लिए तस्वीर की जरूरत नहीं है, मुर्दे की जरूरत है। मुर्दा होगा तो मौजज़ा दिखेगा, मुर्दा नहीं होगा तो मौजज़ा नहीं दिखेगा। यानी जो अथॉरिटी ईसा के पास है वो मुर्दे को जिंदा करने की है, तस्वीर को जिंदा करने की नहीं है। मैंने बहुत बड़ा जुमला कहा है, अगर महसूस कर सको तो बहुत बड़ा जुमला। ठीक है? अब तुम्हें रसूल और अहले बैत रसूल की अजमत देखना है कि अल्लाह ने कितनी अथॉरिटी दी है। अब वापस पलटो, दरबार है, तुम्हारे इमाम का जमाना, इमाम का वक्त है। एक जादूगर बुलाया गया है जो इमाम के हाथों से बार बार लुकमा छीन ले रहा है, बार बार लुकमा छीन ले रहा है। इमाम ने उस लुकमे को वहीं छोड़ा। दीवार में एक तस्वीर
कालीन पर शेर की बनी हुई है। इमाम मासूम ने उस कालीन पर बने हुए शेर को देख के कहा, तू देख रहा है और हुज्जत खुदा का मजाक उड़ाया जा रहा है। खुदा की कसम, तारीख के यही जुमले हैं। शेर में न जाने कहां से जान आई, वो जिंदा हुआ, वो बाहर निकला, उसने जादूगर का काम साफ किया और एक कतरा भी खून का नहीं छोड़ा, उसे भी खत्म कर दिया। क्योंकि जैसे उसे मालूम था कि मासूम के पास नजिस की कोई जगह ही नहीं होती। हाय 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 हाय, अपनी जगह पे वापस चला गया, अपनी जगह पर वापस चला गया। कुछ समझ में आ रहा है? अपनी जगह पे वापस चला गया। तो अथॉरिटी जब ऐसी होती है कि जिसे बयान किया जा सके, तो फिर मुर्दा जिंदा होता है। मगर अथॉरिटी वो हो कि खुद अल्लाह की तमाम तर कुव्वतों को दिखाने का मजहर हो जाए, तो फिर तस्वीरें जिंदा हो जाया करती हैं। मिलजुल के दुरूद पढ़े मोहम्मद तस्वीरें जिंदा हो जाती हैं। ये आप कमाल महसूस कर रहे हैं? आपको क्या लग रहा है? अहले बैत ने जो जमाना देखा है, अहले बैत ने जो लोग देखे हैं, मैं तो तअज्जुब करता हूं। मुसलमानों की आबादी में तअज्जुब करता हूं कि आखिर मुसलमान कौन से नजरिए पे जाता है जो कहता है मैं फला हूं, मैं फला हूं, मैं फला हूं, मैं फला हूं। दुनिया में तो कोई एक मुसलमान होना नहीं चाहिए जो अपना तारुफ जाफरी के अलावा कुछ कराए, है? कोई होना नहीं चाहिए जो कहे कि मैं जाफरी नहीं हूं। कोई सवाल नहीं पैदा होता है। मैं तारीख के मैदान में जाऊं तो ये जो चार इमाम हैं, चारों के चार कहां से इल्म लेके आ रहे हैं? कहां से इल्म लेके आ रहे हैं? एक बात बताओ ना, ला तो वहीं से रहे ना, ला तो वहीं से रहे हैं। तो फिर आपके हाथ में जो जमजम है, ये 1 लीटर का केन लेके जो आप खड़े हैं जमजम का पानी लेके, ये जितना भी आप मंगवा लें उससे जमजम की असलियत थोड़ी खत्म हो जाएगी। वो जो मक्के में जमजम का चश्मा है, उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू थोड़ी खत्म हो जाएगी। ये आपके 2-5 लीटर जमजम खरीद लेने और अपने घरों में 1-1 प्याले में डाल लेने से आपका दावा थोड़ी हो जाएगा कि ये जमजम का पानी आपका है। हाँ, पानी आपका है उतना ही जितना आपके बर्तन में है, जितना आपके बर्तन में। असल में जो जमजम है उसके दामन में जो है वो तो इतना है कि हर साल 35 लाख मुसलमान एक साथ मिलके पीते हैं तो मुसलमान की प्यास बुझ जाती है, मगर जमजम नहीं खत्म होता। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो अब जितने इमामों ने जहां जहां जो जो फैलाया इल्म, वो सारा का सारा कहां से लिया हुआ है? अहले बैत के दरवाजे से। आप जिक्र किसका करते हैं? जिक्र किसका करते हैं? उस इमाम का तस्करा करते हैं, लेकिन उस इमाम के पास कहां से आया? इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो तस्करा किसका होना चाहिए? उस इमाम का होना चाहिए जहां से वो इल्म आ रहा है, लिया गया। और खुदा की कसम, बेआईने ही नहीं पहुंचा। अगर बेआईने ही पहुंचता तो मसले नहीं होते। कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिक्सिंग जरूर है। और ये मजलिसें जो हैं, इनका एक काम इंफॉर्मेशन देना है और दूसरा एक और भी काम है, और वो क्या है? जहां जहां मिक्सिंग हुई है उसे दिखाना। किसके जमाने में कौन सी मिक्सिंग हुई और किसके जमाने में कौन सी। आपको पता है ना, पॉलिटिक्स में खास तौर से एक कंपनी इस सब बहुत अहमियत रखती है, वो फेक न्यूज को आइडेंटिफाई करती है। ठीक है ना? बड़े परेशान है लोग फेक न्यूज से, है कि नहीं है? आप बताइए। पॉलिटिकल लोग, लीडर लोग फेक न्यूज से बड़े परेशान होते हैं। फिर क्या करते हैं? उसे खास सॉफ्टवेयर में डाल के पता किया जाता है कि भाई ये न्यूज है भी कि नहीं। फिर बाद में पता चलता है ये तस्वीर तो 2 साल पहले की है, आज दूसरी स्टोरी पे चिपका के लोगों में पेश की जा रही है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो जब आज के लीडर फेक न्यूज से इतना परेशान है, तो सोचो फेक हदीस से इस्लाम कितना परेशान होगा। आइडेंटिफिकेशन के लिए लोगों के पास कोई ना डिवाइस है और ना कोई सॉफ्टवेयर है। पर मैं आपको बता देता हूं, अगर डिवाइस और सॉफ्टवेयर नहीं है तो बहुत आसान तरीका है। अहले बैत की अजमत बयान करती हो और छोटी किताब में भी हो तो अच्छी हदीस है, और अहले बैत की अजमत बयान ना करती हो और बड़ी किताब में भी हो। मिलजुल के दुरूद पढ़े मोहम्मद
समझ रहे हैं? जो डिवाइस आपके पास नहीं है तो आप परेशान मत होइए, आपके पास एक ऑटोमेटिक सिस्टम है, उस सिस्टम से आपको पता चल जाएगा। हदीस के अल्फाज देख लीजिए, बारगाह अहले बैत में अजमतों का ऐलान करती हुई दिखाई दे तो समझ लीजिए कि बड़ी किताब से, बड़ी किताब से, और अजमत बयान ना कर रही हो तो सही किताब से भी है तो गलत है। महसूस कर पा रहे हैं? तो मेरे अजीजों, सबसे बड़ी अजमत मेरे रसूल की। रसूल ने एक ऐलान किया, मन कुंतु मौला फहाजा अली मौला। सबने सुना, सबने देखा। मैं 2008 में, मुझे याद आ रहा है, मैं ह्यूस्टन में था 2008 या 2009। अचानक किसी ने मुझसे ख्वाहिश की कि कुछ जुमले गदीर पर भी आप बोलिए। तो आपको पता है वहाँ यूथ का मजमा ज़रा अलग किस्म का है, दुनियावी मिसालें ज़्यादा समझते। अच्छा, आप भी अज्यूम कीजिए, आप भी सोचिए, सोचिए 1.25 लाख का मजमा अगर किसी मैदान में जमा हुआ है और उस वक्त अगर गूगल होता उस टाइम, तो वो क्या कहता कि धरती पर इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मजमा जमा हुआ। 1.25 लाख का मजमा है भाई, 500 का नहीं, ठीक है? धरती पर सबसे बड़ा मजमा जमा हुआ उस वक्त। और फिर जाहिर सी बात है, आपको पता है चैनल जो है वो डिबेट करते हैं और कराते हैं। तो डिबेट में 4 लोग बुलाए जाते हैं। एक वो जो पसंद नहीं करता, एक वो जो बहुत पसंद करता है, ठीक है, एक वो रखता है घटनाओं पर। तो 1.25 लाख में से किसको बुलाएगा चाहने वाले के नाम पर? हाँ, जो नहीं चाहता उसका मैं नाम नहीं लूंगा, वो तो आपको खुद पता है, बताने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे मेंबर से बताने की जरूरत नहीं होती, हमारा मजमा खुद समझता है। सलाम हमारी माओ, सलाम हमारी माओ, सलाम हमारी माओ पे हमें 5 साल की उम्र से लेकर शबे जुमा की गलियों में होने वाली छोटी छोटी मजलिसों में ले जाके हमारे शऊर को इतना बुलंद बना दिया कि हमारी आंखों के सामने 2 पर्चियों पर 2 नाम लिखे जाएं तो हमें मालूम होता है कि हमें सल्लल्लाह कहां कहना है, लानतुल्लाह कहां कहना है। हमें लानत कहां भेजनी है ना। मेरे अजीजान भाई, ये थोड़ा सा बच्चा जज्बात में आके बात कर रहा है, ठीक है? पता है ना कि वो धर्म पे चलना बहुत आसान है, धर्म निभाना बहुत मुश्किल है। समझ रहे हैं? इसे महसूस करेंगे आप। धर्म निभाने के लिए मोहब्बत की जरूरत नहीं है, अकल की जरूरत है, और धर्म पे चलने के लिए मोहब्बत की जरूरत है। अहले बैत को चाहिए कि आप धर्म निभाएं, ठीक है? सो आजकल मेरे बच्चे, आजकल जो माहौल रहता है मजलिस में या बाहर, वो ये कि ये जो हजरत बैठे हैं जिनको हजरत कैमरा कहा जाता है, ठीक है बेटा? तो ये हजरत कैमरा दूसरी जगह भी जो है वो आपकी बातों को पहुंचा रहा है। खैर, इसमें कोई शक नहीं कि हर एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े दुश्मन अहले बैत पे बड़ी बड़ी लानत है। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाल। तो सबसे बड़ी जात किसकी है? मेरे रसूल की। रसूल ने गदीर में अनाउंसमेंट किया। गदीर का जो सारा का सारा मामला है वो कैसा है? वो इकलौता मामला है, और वो काहे का मामला है कि विलायत का अनाउंसमेंट हो रहा है, विलायत का ऐलान। किसकी विलायत का? अली इब्न अबी तालिब की विलायत। मुझे अमेरिका में कहा गया कि आप थोड़ा सा कहें, तो मैंने कहा मानिए, उस जमाने में 1.25 लाख का मजमा अगर जमा है और एक टेलीविजन चैनल है जिसपे बैठ के गुफ्तगू हो रही है कि भाई कैसा माहौल है, तो एंकर सलमान से क्या पूछेगा और सलमान क्या बताएंगे? अंदाज कीजिए आप, अंदाज लगाइए। सलमान वो फजीलतें नहीं बताएंगे जो हम और आप जानते हैं। सलमान अली के बारे में वो बोलेंगे जो कोई नहीं जानता।
कभी कभी कुछ बातें हमारी समझ में नहीं आती जिन्हें हमें समझना चाहिए। मसलन गदीर हमारे और हमारे बच्चे के लिए है, आपके लिए, सैयद शेख मुगल के लिए नहीं, गदीर उसके लिए है जिसने अभी तक अली को माना ही नहीं है। पता नहीं आप महसूस कर लेंगे, थोड़ा सा डिप्लोमेसी का जुमला है, अगर आप महसूस कर सके। भाई हमने गदीर के बाद अली को इमाम नहीं माना। कसम खुदा की इस जुमले को महसूस कर लेना ताकि तुम समझ सको मैं क्या समझा रहा हूं। हमने गदीर के बाद अली को इमाम नहीं माना, हमने गदीर के बाद अली को मुश्किल कुशा हाजत रवा नहीं माना, हमने अली को गदीर के बाद अपना वारिस नहीं माना। गदीर तो उनके लिए है जो काबा देख रहे हैं मगर अली को नहीं मान रहे, जो दीवार में रास्ता देख रहे हैं मगर अली को नहीं मान रहे हैं, जो रसूल की गोद देख रहे हैं मगर अली को नहीं मान रहे हैं, जो जबान देख रहे हैं मगर अली को नहीं मान रहे हैं, जो बिस्तर पे सोता हुआ देख रहे हैं मगर अली को नहीं मान रहे हैं, जो मस्जिद में देख रहे हैं मगर अली को नहीं मान रहे हैं, जो अलम के साथ देख रहे हैं और अली को नहीं मान रहे हैं, जो देख रहे हैं कि नबी फरमाते हैं इकरा या अली, पढ़ या अली, और अली कहते हैं क्या पढ़ूं, तौरेत पढ़ूं, जबूर पढ़ूं, इंजील पढ़ूं, कुरान पढ़ूं, ये सारे मामला देख रहे हैं और अली को नहीं मान रहे। उनके लिए हुज्जत है गदीर कि अगर अब नहीं मानेगा तो कब मानेगा, जब इस मजमे में अली के बिना मैं मोहम्मद को कबूल नहीं करता तो मुसलमान को कैसे। सलामत रहें। और इसी तरह आशूर, ये आशूर भी एक हुज्जत है, ये आशूर भी एक हुज्जत है। मसलन हमें अहले बैत के गम में रोना है, उसके लिए आशूर का दिन होना जरूरी है क्या? बताओ, या आशूर होगा तभी रोओगे? नहीं ना। इधर हुसैन का नाम आएगा उधर रोना शुरू कर दोगे, इधर जहरा का नाम आएगा उधर रोना शुरू कर दोगे, इधर अहले बैत के बच्चों का तस्करा आएगा, उनकी शहादत का जिक्र होगा, रोना शुरू कर। आशूर का इंतजार नहीं करोगे रोने के लिए। आशूर उनके लिए है, आशूर उनके लिए है कि जिन्होंने नहीं माना। अब सारा दिन गुजर रहा है, सारा दिन गुजर रहा। एक वक्त शहादत का है, शहादत में हुसैन के अंसार का, हुसैन के असहाब का, हुसैन के बच्चों का, हुसैन के जवान बच्चों का, हुसैन के छोटे बच्चों का। अब भी नहीं रो रहा, अब भी नहीं रो रहा। इसका बदर भी फूटे और इसकी आंखें भी फूटे। समझ रहे हैं? हुज्जत है हर दिन अहले बैत का, उनके लिए हुज्जत है जो अहले बैत को अभी तक नहीं माने, अभी तक नहीं माने। समझ रहे हैं मेरी बात? सो सबसे बड़ी बात की तरफ आपको लेके चलता हूं। देखें, ये जो अनाउंसमेंट हुआ है कि जिस जिसका मैं मौला उसके अली मौला, कितने लोग थे? 1.25 लाख लोग थे। 1.25 लाख लोगों ने उस जमाने में माना होता तो आपकी तादाद 35 करोड़ की नहीं रहती दुनिया में। आपकी तादाद कहां की कहां पहुंच जाती। 10-12 ने माना था, 10-12 ने। 10,000 ने भी माना होता तो दुनिया के हर ऊंचे मकान पे अब्बास का झंडा होता, एक परचम होता, उस पे अब्बास का अलम होता। महसूस कर पा रहे? 10-12 लोग यही थे, दिल से मानने वाले, म्यार से मानने वाले, जो दरबार के इस कोने से उस कोने तक जाते थे मगर उनके ईमान में कोई कमी नहीं आती थी। जब भी किसी परेशान हाल को देखते उसे हाथ पकड़ के उस सही जगह पर लेके आते जो कि उन सवालों के जवाब देने का सच्चा जमीन पर नुमाइंदा था खुदा। समझ रहे हैं? ऐसे वाक़यात मिलते हैं। अभी जहन में आ गई ये बात, तो बात आगे ले जाने के पहले मैं आपके जोश अकीदत और ईमान के जज्बात के हवाले कर रहा हूँ। वो एक शख्स आया था पैगंबर के पास, कह रहा था कि आप अगर वो मोजिज़ा दिखा दें जो मैं देखना चाहता हूं तो मैं तो अपने गांव को मुसलमान कर दूंगा, गांव को मुसलमान कर दूंगा। तो आपने कहा क्या देखना चाहता है? कि वो सामने पहाड़ी है, ये फट जाए, उसमें से ऊँट नहीं निकले। अच्छा, अरब में 3 किस्म के ऊँट अलग अलग होते हैं, किसी की खाल एक अलग रंग की होती है, किसी की आंखें
और किसी की बनावट पीठ, तो उसने तीनों को एक जगह बंद कर दिया अलामत को, कहा ऐसी ऊँटनी होनी चाहिए, ठीक है ना। पैगंबर ने कहा कोई बात नहीं देख। अब जो इसने देखा तो बिल्कुल वैसी ऊँटनी निकल रही, वो पांव तक बाहर निकली, बदन उसका बाहर। उसने कहा वापस कर दीजिए इसे, ये जहां से आ रही है वहीं वापस चली जाए, मैं लोगों को लेके आऊंगा फिर दिखाइएगा, पहले मैं लोगों को ले आऊं फिर दिखाइएगा। पैगंबर ने कहा कोई बात नहीं। वो उन्होंने जो मौजूदा था उसे वहीं रोक दिया, वो ऊँटनी वापस चली गई। अब जो वापस आया लोगों को लेके, है ना, अब आपको तो पता है ना, आप तो आपकी क्या हालत होगी कि भाई बिठाऊं कहाँ, है ना, होता है ना, समझ लिया ना। तो अज्यूम कीजिए वो 5 को लेके चला आया। अब जब यहाँ आया तो पता चला कि लोग तो मौजूद हैं, पैगंबर दुनिया में मौजूद नहीं। रहलत हो गई पैगंबर की, अच्छा तो कौन है उनकी जगह? क्या कोई है जिन्होंने ये दुआ किया है कि वो उनके कायम मकाम है? तो उसने कहा भाई ले चलो मुझे। वो चला गया दरबार में, उसे बुलाया गया। हाँ भाई बताओ क्या मामला है? कहा भाई हमारा तो नॉर्मल सा मामला था, मैं आया था और मैंने कहा था कि मौजज़ा दिखाइए। तो अच्छा क्या मौजज़ा दिखाया था? बोले वो पहाड़ फट गया था, ऊँटनी निकली थी बाहर। वहां तो पहाड़ फटा था, यहाँ दिमाग फट गया होगा, सोच में होगा कि भाई ये कैसे, क्या सिचुएशन हो गई। अब करके दिखाना है ना। देखिए बात करना अलग चीज है और किसी की जगह लेना अलग चीज है। इतने आराम से आप जगह नहीं ले सकते। डॉक्टर इंजीनियर की जगह नहीं ले सकता, इंजीनियर डॉक्टर की जगह नहीं ले सकता, तो जाहिल आलिम की जगह कैसे ले सकता? समझ रहे हैं ना? ये इन वाकयों से पता चलता है, इन वाकयों से ईमान मजबूत होता है, इन वाकयों से महसूस होता है कि बेसिकली हुआ क्या था उस जमाने में, हो क्या रहा था। का वो पहाड़ फटा था और ऊँटनी निकली थी। अब वो ये है कि अच्छा तुम क्या चाहते हो? का कुछ नहीं चाहते, बस वो जो करके दिखा रहे थे आप उसे अंजाम तक पहुंचा दीजिए, हम जिन लोगों को लेके आए वो ईमान ले आएंगे, मामला खत्म हो जाएगा। इतनी छोटी सी बात है। तो जब कोई दलीलें नहीं दे पाता है तो गुस्सा होके बात करता है। इसीलिए मेरे जवानों गुस्से से दूर रहा कर। गुस्सा आपको आपके पटरी से उतार देता है। वो पटरी से जो गाड़ी उतरती है वो स्टेशन पे नहीं दिखाई देती, खाई में दिखाई देती। ठीक है ना? कभी कभी प्रैक्टिकल सोचा करो। मैं इनकार नहीं कर रहा हूं अकीदत के पर ना लगाओ, जरूर अकीदत के पर लगाओ, पर मोहब्बत के कदम से भी चल लिया करो। ये भी कभी कभी जिंदगी में जरूरी है। अब वहां कंडीशन खराब है, दाहिने बाएं इशारा हो गया कि भाई इसे बाहर ले जाओ, यहां तो इज्जत खराब हो जाएगी, मामला ही खराब हो जाएगा। जिस चीज की डिमांड कर रहा है उसके लिए हम एबल है ही नहीं, अनेबल हैं, कर ही नहीं सकते, दिखाई नहीं सकते। खैर उसे दरबार के बाहर का रास्ता दिखाया गया। वो बाहर निकला परेशान, जैसे किसी ने हाथ थामा, चेहरा देखा, कौन हो? का मैं सलमान, मेरे साथ चलो। बस तुम्हें हदिया दे रहा हूं ये वाक़या, खुदा ये कसम, अगर तुम्हारे अंदर किसी एक आदमी के अंदर भी ये उतर गया तो मैं समझूंगा मैंने मजलिस पढ़ ली तुम्हारे दरमियान को। कहा चलो। कहा कहाँ ले जा रहे हो? हम तो काफिले को लेके आए थे यहाँ। कहा मेरे साथ चलो। तेरा सवाल बहुत सच था, पूछने की जगह ठीक नहीं थी। उस जगह पे लेके चलता हूं जहां तेरे सवाल को जवाब मिलेगा, तेरे इस्तराब को सुकून मिलेगा। दरवाजा खटखटाया, उधर से अली ने जवाब दिया, सलमान फलां को लेके आयो जो फलां का बेटा है। खुदा की कसम है, आप जिस अहले बैत के मानने वाले हो, बड़ी बड़ी मंजिलत है उनकी, बड़ी मंजिलत है उनकी, बहुत कमाल है उनका, बेपनाह अल्फाज में। किसी मस्जिद में, किसी मजलिस में, किसी मौलवी की जबान से हक नहीं अदा हो सकता, वो पॉसिबल ही नहीं। ठीक है? बाहर निकले, अली चल रहे हैं, सामने बाहर दिखाई दे रहा अली चल रहे हैं, वो भी पीछे भी चल रहा है। क्या हुआ था वो वाकया बता रहा है, अली सुनते चले जा रहे हैं। ऐसा हुआ था, फिर ऊँट निकला था, फिर मैंने मना किया, फिर मैं चला गया, फिर लोगों को लेके आया, फिर दरबार में गया। अली एक जगह जाके ठहर गए, अली आगे थे वो पीछे था। अब वो खामोश हो गया, बोल ही नहीं रहा है कुछ। इमाम ने फरमाया कि तू बोल क्यों नहीं रहा? पलट के उसे देखा, तू बोल क्यों नहीं रहा? इमाम को देख के कहता, मोहम्मद भी वहीं ठहरे थे जहां तू ठहरा है। हाय हाय हाय, सलामत हो। मिलजुल के दुरूद पढ़े मोहम्मद।
मेरे अजीजान, समझ रहे हैं? तो आप इस बात को यकीन से जान लें और समझ लें कि अहले बैत से बड़ा कोई नहीं है। मतलब कोई, किसी को भी कहीं आप खड़ा करेंगे, कहीं दूर दूर तक मुकाबले की कोई बात नहीं हो सकती। और इसकी दलीलें, मैं दलीलें दिखाता हूँ। चलिए मतलब मान लीजिए कि हमारा कोई सुन्नी भाई मुझे सुन रहा है, यहीं बैठा हुआ है। आदम ने इबादत की आदम ने इबादत है, नमाजें पढ़ी, नूह ने पढ़ी, इब्राहिम ने पढ़ी, मूसा ईसा ने, भाई साथ है ना मेरे, आपका ईमान भी तो सेम है ना, क्या पढ़ी? अल्लाह को देखा आपने, मैंने देखा, आपने देखा, आपने देखा, हम में से किसी ने देखा? अच्छा, हम में से किसी ने अल्लाह को नहीं देखा, नमाज पढ़ी, अल्लाह के लिए पढ़ी, देखा नहीं, देखा। यही जवाब आदम का भी है। ऐसा नहीं कि हमारा कोई नया जवाब। चलिए आदम से पूछते अल्लाह को देखा? उन्होंने नहीं देखा। नूह से पूछिए अल्लाह को देखा? नहीं देखा। इब्राहिम इस्माइल से पूछिए देखा? नहीं देखा। तो सबका जवाब क्या रहेगा? नहीं देखा। सबका जवाब क्या रहेगा? नहीं देखा। अली से किसी ने पूछा था? हाय हाय हाय। और क्या जवाब है अली का? तू सोच भी कैसे सकता है कि मैं ऐसे खुदा की इबादत करूं जिसे अपनी आंखों से देखा ना हो। मिलजुल के दुरूद पढ़े मोहम्मद। समझ रहे आप? महसूस कर पा रहे? ये है अहले बैत की शान, ये है कमाल। अब प्रॉब्लम ये है कि लोग खड़े हो गए, लोगों ने अपनी अपनी पार्टी बना ली और पार्टी बना के अपनी अपनी बातें शुरू कर दी। कहां खुदा की बातें हैं, कहां लोगों की बातें हैं, कहां मिट्टी की सियासत, कहां नूर की हकीकत, कहां अरबो अजम की मैल, कहां जन्नत की खुशबू। कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन क्या किया? हक छीनते गए। सामने वाले ने सब्र दिखाया, चूंकि सब्र का हुक्म है। सब्र अल्लाह को बंदे और अपने दरमियान सबसे खूबसूरत चीज दिखती है, और वो कहता है कि वो सब्र करने वालों के साथ है। यानी वो अपनी कंफर्मेशन को, जैसे आप किसी गांव में अकेले हो और आपको पता हो यहाँ गुंडे भी आते हैं और यहाँ फला भी आते हो, यहाँ फला भी आते हो, यहाँ अटैची लूट ली जाती है और आदमी को मार दिया जाता है, और पता चले कि गांव का जो प्रधान है वो आपके पीठ पे हाथ रख के कह रहा है अरे मैं तुम्हारे साथ हूं। तो छोटी सी मिसाल दे रहा हूं मैं आपको, ज़हनों को समझाने के लिए, कोई कंपेरिजन नहीं है, पहले से मैं डिक्लेयर कर दूं, ठीक है ना? तो सब्र करने वाला जो बैठा है किसी गली में, जिसको आप समझ रहे हैं अरे बेवकूफ आदमी है, कमजोर आदमी है, अरे जब चाहेंगे हम कुछ भी कर लेंगे, आपको पता है वो कौन है? खुदा है उसके साथ। खुदा उसके साथ, महाराष्ट्र की सरकार हो ना हो, भारत सरकार हो ना हो, दुनिया की सरकारें हो ना हो, खुदा है उसके साथ। अगर वो साबिर है तो समझ रहे हैं? सब्र करने वालों को कभी छेड़ना मत, क्योंकि खुदा उनके साथ है। तो अहले बैत ने क्या किया? सब्र किया। जुल्म करने वालों ने क्या किया? जुल्म किया। जुल्म करने वालों ने जुल्म किया, अहले बैत ने क्या किया? सब्र किया। हाँ, अब मेरे जवानों बिल्कुल ऐसे ही मैंने आगरा में ये जुमला पढ़ा था, मुझे बस याद आ गया, इसलिए कह के आगे बढ़ जाता हूँ। देखें क्या हुआ, पूरा दिमाग, पूरी रणनीति, पूरी राजनीति लगा दी गई, किसी को बादशाह बनाने के लिए बना भी दिया गया, न जाने कितने सर काटे गए, न जाने कितना जुल्म हुआ, ठीक है ना? एक घर जलाया गया, उसका दरवाजा जलाया गया, उसकी दीवारें गिराई गई, उसके घर के लोगों को मारा गया, किसी के 72 कलेजे के टुकड़े हुए, किसी के 71 साथियों को मारा गया, नाम खत्म कर दिया गया। 70 साल से मस्जिदों में और मजलिसों में, मस्जिदों में और मिंबरों से गालियां दी गई, ये सब कुछ किया गया। मगर कमाल है ना, आज भी मुसलमान के 7-8 साल के बच्चे को बिठाओ और एक कागज पर हुसैन लिखो और एक कागज पर यजीद लिखो और उससे पूछो कि हक किसके साथ था, तो वो हुसैन जिंदाबाद कहता है। मिलजुल के दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले। महसूस बड़ी खास जगह पर लेके चल रहा हूं आपको। तो ये हालात हो गए
इन हालात में आपने देखा कि क्या हुआ अहले बैत के साथ, मगर अहले बैत ने क्या किया? सब्र किया, सब्र किया। मेरे साथ रहिएगा मेरे से। अब हालत क्या हो रही है? अब हालत हो रही है कि यार ये खामोश हैं मगर इनकी तो फजीलत कम नहीं हो रही। ये हमारे इलाके के जितने लोग हैं वो उस इलाके में जाने लगे। नहीं, शायद ऐसे भी आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं। मैं थोड़ा और नजदीक ले जा रहा हूँ, नाम नहीं ले रहा हूँ। साहबी है, बड़ा जलीलुल कद्र नाम है, बहुत जलीलुल कद्र नाम है। माविया ने बुला के हाथ काटा, पहले उंगलियां काटी, फिर गट्टे तक काटा, फिर और हाथ काटा, फिर और हाथ काटा, और काटते काटते पूछता है अली ने बताया तो होगा कि तुम्हें कैसे मारा जाएगा। जब यहां तक काट लिया तो जिसके हाथ कट चुके हैं वो कह रहा है कि मुझे बस एक मौका दे, मुझे एक अमल करना है। क्या अमल करना है? का रुख करना है अपने मौला की तरफ ताकि मैं कुछ कह सकूं। अल्लाह अकबर। और पलट के चाहने वाला क्या कह रहा है? दुनिया की सच्चाइयां तुझ पे निसार कि मुझे वैसे ही मारा जा रहा है जैसे तूने मुझे बताया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये है अली इब्ने अबी तालिब, जिनके चाहने वाले ने कभी साथ नहीं छोड़ा, साथ नहीं छोड़ा। अब यहां एक बहुत अहम बात मैं अपने जवानों से कहना चाहूं, ठीक है, और एक एग्जांपल देके और फिर अपने मसाइब की तरफ आ जाऊंगा, चूंकि वक्त हो गया, इंशाल्लाह कल गुफ्तगू हो गया। बहुत अहम बात, आपके पास 50,000 रुपए है, 50,000 रुपए, सामने वाले को 50,000 की जरूरत। सो आपने क्या किया कि 4 दोस्तों को बुलाया, सबसे चाय वाय पिलाने के बाद बातचीत की, अपने दूसरे दोस्त को बुलाया जिसे 50,000 की जरूरत थी, और उसे 50,000 रुपए दिए और उसके सामने गिन के दिए कि भाई तुम्हें जरूरत थी पैसे की, ये लो पैसा, और जो टाइम तुमने दिया उस टाइम जो है वो तो मुझे वापस दे देना। बाहर गली में एक शख्स था, उसको भी उसने मैसेज किया था। उसने लिफाफे में 5,000 रुपए रखा और बाहर लिखा, इससे ज्यादा हो सकता तो जरूर करता, लौटाने की मत सोचना, अपने भाई की इस गुर्बत को अपने दामन में जगह देना। बाहर निकले, आपको 5,000 रुपए किसी ने दे दिया, आपके पास टोटल आ गए 55,000। अब आप मुझे बताइए 50,000 का वजन ज्यादा होगा या 5,000 का ज्यादा होगा? मुझे बताइएगा। 5,000 ना, गलत तो नहीं है ना? ये 50 हल्का हो जाएगा ना, और ये 5 क्या होगा? भारी हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि 50 के साथ तरीका नहीं है, 50 के साथ तरीका नहीं है, और 5 के साथ तरीका है। थोड़ा और आसान कर दूं, और आसान कर दूं। ये छुरी उठाई और आपने एक भैंस को काट दिया। भाई गर्दन काटनी थी आपको, हलाल है या हराम है? क्यों? काटना ही था ना आपको, आपने काट दिया है। तरीका, तरीका, तरीका। कल्बे रुशैद, बंबई वालों इसे क्लिप बना लेना और बंबई की गली गली में पहुंचा देना। इबादत तरीके के बिना नहीं होती, इबादत तरीके के बिना नहीं होती। तवल्ला भी इबादत है और तबर्रा भी इबादत है, बिना तरीके के नहीं हो सकता। अगर इसे तरीके से करोगे तो अहले बैत खुश होंगे, और अगर तरीका छोड़ दोगे तो तुम्हारी गलियों में तुम्हारे अपने मोमिनीन परेशान हो जाएंगे। दुरूद पढ़े मोहम्मद। सलामत रहें। महसूस कर पा रहे हो? तरीका, तरीका मत भूलो। तो मैंने बड़े प्यार से कहा कि भाई ऐसा है, दोस्तों में तो तोहफे तहफ पेश किए जाते हैं, अगर आप मुनासिब समझे तो मैं अली की किताब के साथ आता हूं, आप भी अगर चाहें तो आप किसी भी खलीफा की किताब के साथ आ सकते हैं। खामोश हो गए। वो कहने नहीं नहीं आप नहजुल बलागा के साथ आ रहे हैं, मैं बहुत पसंद करता हूँ नहजुल बलागा, आप लेके आए। मैंने कहा आप पसंद करते हैं ये सवाल नहीं है, सवाल ये है कि अगर आप किसी पढ़े लिखे के साथ हैं तो पढ़े लिखे के साथ किताब तो होती है, या किसी की किताब उसके पास होगी, या उसकी बात इतनी मुकद्दस होगी कि लोगों ने किताब बना दी। मिलजुल कर दुरूद पढ़े मोहम्मद।
बस मेरे जान, एक दो बातें इंशाल्लाह कल गुफ्तगू होगी। एक दो बातें जो बहुत जरूरी, तरीका, इसी को थोड़ा सा मैं नजदीक लाता हूँ। ये हमारे जो 16-17 साल के बच्चे हैं, 13-15 साल के, मैं इनके वालिदैन से गुजारिश करूँ, बच्चे को सही ट्रीट करें, सही तरह से गाइड करें, सही तरह से समझाएं। नमाज है एक तरीके के साथ, मसलन खुम्स है, जो मन में आया आप निकाल देंगे, तो भैया मैंने तो अल्लाह के नाम पे खुम्स निकाला है, एक्सेप्ट होगा? नहीं ना, उसका तरीका है, ठीक है? ज़कात तरीका, हज तरीका, अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर तरीका। ये नहीं ये मस्जिद में आ गए आप, आपको दिखा के कुछ गलत हो रहा है, आपने उसी जगह उस आदमी को जलील कर दिया सिर्फ कुछ सिखाने और बताने के, ठीक है? हाँ, ये माफ कीजिएगा, वो बहुत सारी बातें आ जाती हैं। मैं यहाँ बैठा था और मैंने देखा कि लोग जल्दीबाजी में वजू करके जाते हैं और बड़ी जल्दी जल्दी में लोग अपनी 2 रकत 5 रकत 10 रकत जो पढ़ते हैं, जिसको वो पढ़ता है। जवानों से बच्चों से, देखो ये जो छुपा हुआ है ना, ये हाथ बंद करने के बाद जो जगह छुपी हुई है उससे मसा होता है, और आपके बिल्कुल यहाँ पे आप 3 उंगली भी रख ले तो काफी है, आगे तक आपको खींचना होता है, आपको इसे हिलाना नहीं होता है। अगर आगे खींचने के बाद और फिर पीछे की तरफ आप ले जाते हैं तो आपका वजू खत्म हो जाता है, दम तोड़ देता है। सो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब 2 दिन से मैं वहीं जाके बैठ जाता था मजलिस के पहले, और वहाँ नज़र पड़ जाती थी मेरी, और मैं देखता था तो मुझे लगता था मैं किस किस को समझाऊँ और किस किस को बोलूँ। तो मुझे लगता है इमाम जुमा पर ये ज़रूरी है तो यहाँ नमाज़ पढ़ाते हैं कि वो हर तीसरे चौथे महीने में एक बोलते हैं ना रीचेक होता है ना, कॉपी भी चेक किया जाता है, आदमी को भी चेक किया जाता है एग्ज़ाम में, जो रीचेक का एक मामला हम लोगों के यहाँ होना चाहिए ताकि जो नया आ रहा है उसको प्रॉपर बताया जा सके। और या तो फिर देखिए इंसानी जहन है ना, आपने रेलवे स्टेशन पे देखा होगा बोर्ड लगे रहते हैं, पता नहीं कब से अनाउंसमेंट हो रहा है दूसरे के बैग को, अपने बैग का ध्यान रखें, दूसरा अगर बाजू में आके खड़ा हो रहा है तो उसका ख्याल रखें, कोशिश करें कि आपका बैग कोई ना ले जाए, कोशिश करें किसी के हाथ का दिया हुआ ना खाएं, है ना? समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये सब इतना स्टेशन पे होता क्यों है? ये इसलिए होता है कि जो भूल चुका है उसको याद दिलाया जाए, कहीं ऐसा ना हो लुट जाए। तो ये अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर जो है वो है इसलिए कि आपको याद दिलाया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आप लुट जाएं। समझ गया? ये बातें बड़ी जरूरी हैं। तरीका अगर है तो 5,000 50,000 की जगह है, और तरीका अगर नहीं है तो 50,000 5,000 की जगह भी नहीं है। इबादतों में अपनी अनानियत ना डालो और इबादतों में अपनी सोच ना डालो, अपनी सोच। मसलन हमारे एक दोस्त का बड़ा खूबसूरत जुमला है, और मेरे ख्याल से यही रब्ते मसाइब भी हो जाएगा अगर आप महसूस कर पाएँ। देखिए आपके यहाँ पेश नमाज होता है तो आपको पेश नमाज के पीछे रहना पड़ता है, आप पेश नमाज के आगे तो नहीं जाते। एक ही टाइम पे आप पेश नमाज के आगे जाते हैं, कब? जब आप मर जाते हैं। आप पेश नमाज के आगे नहीं जाते, मगर एक ही टाइम पे आप पेश नमाज के आगे जाते हैं, कब? जब आप मर जाते हैं। आप आगे होते हैं और पेश नमाज, देखा है ना? कहीं कुछ यहाँ उल्टा तो नहीं होता है ना? ऐसे ही होता है ना, मर गए तो आप आगे हैं, अगर जिंदा हैं तो आप पीछे रहेंगे, आगे नहीं रहेंगे। तो अब अगर कोई आलिम के आगे चला जा रहा है तो जिंदा नहीं है, मरा हुआ है। अब अगर कोई अपने मर्जा के आगे जा रहा है तो जिंदा नहीं है, मरा हुआ है। अब अगर कोई फकीर के आगे जा रहा है तो जिंदा नहीं है, मरा हुआ है। अब अगर कोई अपने हादी और रहबर के आगे जा रहा है तो जिंदा नहीं है, मरा हुआ है। महसूस कर पा रहे हैं? मरा हुआ है। अगर जिंदे को देखना है तो समझ लो कि जिंदगी की अलामत है, वो अपने आलिम के भी पीछे होगा, मर्जा के भी पीछे होगा, इमाम के भी पीछे होगा। दुरूद पढ़े मोहम्मद
बस मेरे अजीज़ान, हर चीज़ का एक तरीका है। हमारे यहाँ मजलिस का भी एक तरीका होता है। हमारे यहाँ मजलिस में भी जो बातें सिखाई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, वो सब लिखी हुई हैं, लिखी हुई। और ये जो हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ें आती हैं कि हम गुफ्तगू करते हैं, कंपैरिजन भी करते हैं, बताते भी हैं कि लानतुल्लाह कौन है, सल्लल्लाह कौन है, ये इसलिए बताते हैं कि ये ज़रूरी है हमारे लिए भी ज़रूरी है, हमारे बच्चों के लिए भी ज़रूरी है और आगे के लोगों के लिए। मैं इसी बम्बई में, जगह का नाम मैं नहीं लूँगा, मैं इसी बम्बई में कहीं मजलिस पढ़ने गया। अब मजलिस पढ़ने गया तो बानी तो शिया ही होगा, हैं? और मुझे वो पर्ची दी गई नीचे से, उसमें ये कहा गया कि हुजूर इस इर्द गिर्द में जो लोग, जो मुसलमान मौजूद हैं, उनकी तादाद ज़्यादा है, आप माविया के खिलाफ कुछ मत पढ़िएगा। मैंने यूँ पर्ची देखी, आप सोच सकते हैं मैं किस टाइप का आदमी हूँ, पर्ची देख के मेरी क्या हालत हुई होगी। मैंने पर्ची जेब में रखी और पूरी मजलिस माविया के खिलाफ पढ़ी। समझ रहे हैं आप? क्यों? इसलिए कि हमारी यूथ को बताना जरूरी है, समझाना जरूरी। माविया के लिए अभी आज फोन आया मेरे पास, आज फोन आया, एक शहर है मध्य प्रदेश का, मैं जगह फिर नाम नहीं ले रहा हूँ, वहां बताया गया कि 6, 7, 8 मुहर्रम को एक जुलूस निकाला जा रहा है अजा खाने के बिल्कुल सामने से, और नारे लगाए जा रहे हैं माविया को सपोर्ट करते हुए, ताकि कोई बाहर निकले और वहाँ कुछ जो है वो झगड़ा हो। आप समझ रहे हैं? मैंने आज ही शिकायत की है, ये पूरी वो देखी, डॉक्यूमेंट्स देखे, और मैंने इंटेलिजेंस के हेड को दिल्ली में करके कहा, फ़ोन करके कहा कि भाई ये मैसेज करके कहा कि ये नहीं होना चाहिए, इसे कंट्रोल किया जाए, ठीक नहीं है। तो माविया के लिए हम क्यों अपने जवानों को बताते हैं, समझाते हैं? 5-7 मिनट ज़्यादा हो जाएगा, कोई मसला तो नहीं है। मैं क्योंकि वक्त हो चला है तो इसलिए मैं 40-45 मिनट में ही मैं मजलिस को समझता हूँ कि मजलिस हो जाती है। तो देखिए हमारे यहाँ ये क्यों है ऐसा? मेरे अजीज़ों, मेरे जवानों, मेरे एकदम यूथ, मेरे बच्चों, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, माविया की 1000 गंदगियों में सबसे बड़ी गंदगी तो यही है कि वो यजीद का बाप है। समझिए आप मेरी बात। अब अगर बहुत नजदीक आके समझना है तो नजदीक से एक जुमला सुन लो। कोई कहता है माविया से कि सत्ता तो तुम्हारी है, पूरे शाम पे तुम्हारा कब्जा है ना? पॉलिटिकली समझना इसे, पूरे शाम पे तुम्हारा कब्जा है, सब कुछ तुम्हारा है, जो तुम चाहते थे वो हो गया, जिन्हें तुम सत्ता से बेदखल करना चाहते थे, हटाना चाहते थे, अलग करना चाहते थे, तुमने कर दिया, जीत तो तुम्हारी हुई। तुमसे बेहतर आगे बढ़ने वाला कौन हो सकता है? उसने पलट के उससे कहा नहीं अभी कुछ नहीं हुआ, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अब आप माविया को समझिए इस बात से, ताकि आपकी समझ में आए कि हमने अब तक 1400 बरस से जितनी लानतें भेजी हैं वो 10% भी नहीं हुआ है। समझिए वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है अपने एसोसिएट से कि अभी फैसला हो जाएगा, अभी फैसला हो जाएगा कि तू सही कह रहा है या तू गलत कह रहा है। उसने कहा भाई इसमें क्या फैसला होना है भाई, यहां पूरी शाम की सत्ता तुम्हारी है, हर जगह तुम्हारा कब्जा है, सारा बिजनेस तुम्हारा है, सब तुम्हें मान रहे हैं, यहां से लेकर अरबिस्तान के दूसरे इलाकों तक तुम्हारा ही जिक्र है और किसी का जिक्र ही नहीं है। अचानक में मस्जिद पे अजान का वक्त हुआ, मुअज्जिन ने कहा अल्लाह अकबर। माविया सुनता रहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, माविया सुनता रहा, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। माविया ने अपने एसोसिएट से कहा ये बता, ये जो नाम है इसमें मेरा तो कहीं तस्करा नहीं आया ना? उसने कहा नहीं, जाहिर सी बात है, जिसकी नबूवत उसका तस्करा, उसका नाम, उसका मतलब, उसके लोग। कहा नहीं, मेरी जंग सिर्फ सत्ता लेने की नहीं है, मेरी जंग तो ये है कि दुनिया में मुसलमानों के नाम पर अगर किसी का नाम लिया जाए तो सिर्फ मेरा लिया जाए। ऐसी शातिराना गलीज
क्या कहें हैं? मिंबर से बहुत ज्यादा हम कभी अल्फाज नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन बस इतना कह सकते हैं कि दुनिया में गंदगी, जितनी गंदगी जब वो जमा कर दी जाती है तो ये ऐसे लोग बनते हैं। ठीक है, सोच, थॉट्स समझ में आ गया आपको? अब मैं आपको पलट के तारीख के एक बहुत ही सच्चे वाकये की तरफ लेके चलता हूं, उसके बाद वसायत पढ़ दूंगा। हमारे एक बहुत बड़े आलिम है, सऊदिया जाना हुआ उनका, अरब दोस्तों ने उन्हें दावत दी थी, उलमा थे सब बैठे हुए, सारे उलमा ने दावत के बाद एक एक हदीस सुनाई। इनसे भी कहा गया कि आप भी कुछ बयान करें। आप देखिए बहुत सारी चीजें हैं ना जो आपके इर्द गिर्द होती हैं, बहुत सारी चीजें मैं इस वक्त मिंबर से नहीं बयान कर सकता, ठीक है। बहुत सारी चीजों में मुझे एहतियात करना पड़ता है, बहुत सारे अल्फाज मुझे स्कैन करने पड़ते हैं, हटाने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजों को हम खुल के नहीं बोल सकते, ठीक है ना, समझ रहे हैं मेरी बात। अब हमारे खुल के ना बोलने को जो बिल्कुल बेवकूफ है उसे तो 2 तबर्रुक देना और भेज देना, लेकिन जो थोड़ा अक्लमंद है वो समझ जाएगा कि कहां क्या मजबूरी होती है और कहां क्या बोला जाता है, ठीक है। तो वहां एक बहुत सारे सवालों का जवाब देते हुए उस शिया आलिम ने एक जुमला कहा, ये बताइए कि हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कसम खुदा की, मतलब जाने हमारी कुर्बान, हमारे उलमा की शान इतनी बड़ी है, एक सवाल में हजारों सवाल के जवाब कैसे हल करा देते हैं। आपने कहा भाई आपने वो हदीस देखी है, मम्मा का वलम यारफ इमाम ज़मानी माता मीतल जाहिलिया, जो मर गया अपने वक्त के इमाम की मारिफत के बगैर वो जाहिलियत की मौत मरा। तो सबने कहा हाँ जी हमारे यहाँ किताबों में है किताबों। तो उन्होंने पलट के पूछा कि बीवी जब दुनिया से गई तो उन्हें अपने इमाम की मारिफत थी या नहीं थी? सारे खामोश। पता है ना कि वो गुजराती में एक जुमला बोला जाता है, हाँ कहूं तो माँ मरे ना कहूं तो बाप मरे, समझ रहे? तो वो वैसी सिचुएशन है। क्या कहें, चूंकि जमाने का इमाम कौन है, अगर कह दिया थी तो जमाने का इमाम कौन है ये जाहिर हो जाएगा, समझ रहे ना मेरी बात को। तो हमारे यहाँ मजलिसों में ये इरफानी और जमीनी और आसमानी और हिकमती और लॉजिक के नुक्ते, बातें, दलीलें देना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे जवानों। हाँ बहुत सारे जवान, अभी तो शायद वो हालात नहीं होंगे, आपको जहन में होगा 40 साल पहले अचानक एक तबलीगी माहौल शुरू हो गया था हिंदुस्तान में। जिस मुसलमान बच्चे को देखो वो तबलीग की टोली के साथ जा रहा है। उसमें बहुत सारे अंग्रेजी पढ़ने वाले बच्चे जिनको घर में दीनियात नहीं मिलती थी, वो अपने रेलिवेंट क्वेश्चन लेके आते थे घर में कि ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों है और वैसा हुआ तो वैसा क्यों है। एक बात हमेशा याद रखना, कोई मुसलमान मोमिन हो नहीं सकता जब तक उसकी जिंदगी में गदीर और करबला ना आ जाए। कोई मुसलमान मोमिन हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता जब तक उसकी जिंदगी में गदीर और करबला ना आ जाए। बस मेरे अज़ीज़ों, मैंने ख़त्म की अपनी गुफ्तगू, और जहन में रखिएगा कि ये जो टोलियां इस वक्त माविया के लिए निकली हैं, लेके निकली हैं, यही कल यजीद के लिए निकलेंगी। इसलिए अपने यहाँ अपने हिस्से का हुसैन जो तुम्हारे अंदर है उसे और मजबूत करो। हिस्से का हुसैन, हिस्से का, मेरे जुमलों पे गौर कर। ये जो इतने लोग बैठे हैं ना, सबके हिस्से का हुसैन एक जैसा नहीं। एक गांव से आया है, 6 मुहर्रम को गांव चला जाता है, शहर में कमाता इसलिए है कि गांव में आजादारी ठीक करे, ठीक है। एक बड़ा ऑफिसर बन गया, उसके पास टाइम नहीं है, बहुत सी मीटिंग्स उसे करनी है, बहुत सी बिजनेस डीलिंग उसे कर जाता है, आखिर के 3 दिनों में जाता है, 8 को पहुंचता है, 9 को रहता है, 10 को रहता है, 11 को चला आता है। इसके हिस्से का हुसैन अलग है। वो जो 6 मुहर्रम के हिस्से का हुसैन अलग है, वो जो चांद रात को गया उसके हिस्से का हुसैन अलग है, और वो जो शहर में आया ही इसलिए कि सारा साल अज़ाखाना खोल कर रह सके, उसके हिस्से का हुसैन अलग है, हैं? आप इतने माशाल्लाह से खुश रहते हैं। आपको पता है एक छोटा सा 8 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा नारे हैदरी जो उठा के हाथ अपना लगाता है ना, उसके हिस्से का अली अलग है।
आपके खामोशी के हिस्से का अली अलग है। ये देखने को मिलता है। मैं अजीब सी बात बता रहा हूँ, बस आखिरी बात, और मसाइब के 4 जुमले सुन देना। मजलिस तमाम है, हम दरगाह पंजे शरीफ में पढ़ते हैं, 20 साल हो गए मुझे अशरा पढ़ते हुए। मैंने देखा है 55 साल 60 साल का एक आदमी हर नुक्ते के बाद और हर जुमले के बाद नारा लगा रहा था। मेरी पहचान नहीं थी, और हर मजलिस के बाद वो अपनी जेब से 500 रुपये 1000 रुपये मेरे हाथ में रख के चला जाता। मैं भी पैसे देखता, पूछता भाई ये किस लिए? बोले आपके लिए। और ठीक है, मैं चूम लेता, मैं रख लेता। किसी ने मुझे बताया स्टंट डला हुआ है, हार्ट कमजोर है। मैंने उसे देखा, उसके अमल को देखा, और उससे ये खुद को रोक नहीं पाया। मैंने कहा भाई लिख लो, दिल की कमजोरी से मौत नहीं होगी, मौत तो सबको आनी है। आप समझे? अपने खुलूस को ना कभी कभी इम्तिहान में डाला करो, धान में। जब बोला कि फजीलत सुनो और उसके बाद भी दिल में खुशी ना आए, तो वो यार क्या खा लिया कि मौला अली की गुफ्तगू भी समझ में नहीं आ रही। महसूस करो। बस मेरे अजीजान, चलो करबला चलते हैं, चलो करबला चलते। वो करबला जहां सकीना की सिसक सुनाई देगी, वो करबला जहां ज़ैनब की तड़प दिखाई देगी, वो करबला जहां रबाब का वो जुमला गूंज रहा है कि मेरे लाल क्या तेरे जैसे बच्चे भी ज़िबा किए जाते हैं, वो करबला जहां लैला जैसी माँ के उस एहसास को जब नजदीक से देखोगे तो परेशान हो जाओगे। कैसे अली अकबर को रुखसत किया हो, किस तरह से मुसीबतों को, किस तरह से अहले बैत ने सारे गम को किस तरह से बर्दाश्त किया। चलो मैं तुम्हें मदीने लेके चलता हूँ। हुसैन है आमादा होके अपने नाना की कब्र पे आके फरमाते हैं, नाना सलाम, तेरा हुसैन जा रहा है। कब्र से आवाज आई, लाल जब से तूने जाने का इरादा किया है, तेरी माँ कई बार मेरी कब्र पे। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गम सैयद शुहदा। बस एक वाकया सुना देता हूँ, मजलिस तमाम है। घर में आए, सबको सलाम किया, अपनी नानी उम्मे सलमा के करीब आए और मानने लगे, नानी तेरा हुसैन जा रहा है। उम्मे सलमा फरमाती है, लाल का इरादा? नानी इराक का इरादा है। इराक का नाम सुनते ही लेटी हुई उम्मे सलमा उठ के बैठ गई। नानी कुछ याद आया, मेरे लाल याद आ गया। नानी वो शीशी याद है जो नाना ने दी थी। उम्मे सलमा को जैसे पूरी बात याद आ गई। उम्मे सलमा रोने लगी। नानी क्या आप चाहेंगी मैं आपको करबला की जमीन दिखाऊं? लाल तू इमाम वक्त है, तू दिखाना चाहे दिखा सकता है। हुसैन ने इशारा किया, करबला की जमीन बुलंद हो गई। नानी ये वो मकाम है जहां मैं असगर की छोटी सी कब्र बनाऊंगा। नानी ये वो मकाम है जहां मेरा अब्बास के बाजू कट के गिरेंगे। फरमाने लगे, नानी ये वो मंजिल है जहां मैं अली अकबर के सीने से बर्सी का फल निकालूंगा। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। नानी ये वो मकाम है जहां तेरा हुसैन गरीब हो जाएगा। फरमाया, लाल ये कौन सा मकाम है? फरमाया, नानी यहाँ मेरे दाएं भी कासिम होगा, मेरे बाएं भी कासिम होगा, मेरे आगे भी कासिम होगा, मेरे पीछे भी कासिम होगा। अल्लामा रशीद तुराबी फरमाते हैं, हुसैन जमीन करबला पे बैठ गए, अमामा उतार के जमीन पे रखा, आसमान देख के फरमाते हैं, बहुत गुरबता मेरे अल्लाह में गरीब हो गया। ये कौन सा मकाम है? ये वो मकाम है जब हुसैन को कासिम के लाशों के टुकड़े दिखाई नहीं दे रहे थे। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। मैं उस मंजर को भी बयान करूं। अपनी आबा बिछाई, लाशों के टुकड़ों को उठाया, अपनी गठरी में सजाया, अपनी पीठ पे रखा, खैमे की तरफ बढ़े। यूं हुआ करता था, जब भी हुसैन किसी का लाशा उठाते
और किसी का लाशा खेमे में लाते तो दरवाजे पर बहन आने के पहले बच्चों को पुकारा करते थे, ए बनी हाशिम के बच्चों बाहर आओ। मगर जब कासिम को लेके आए, हुसैन ने किसी को नहीं पुकारा। ज़ैनब ने सवाल किया, मेरे पास आए, मेरा कासिम कहाँ है? शायद उम्मे फरवा ने सवाल किया शहजादी से, भी मेरा कासिम गया था मगर मेरा कासिम नहीं आया। उलमा का जुमला सुना रहा हूं तुम्हें, अब आगे दामन को खोला, खुदा किसी को वो मंजर न दिखाए जो कासिम की मां ने देखा, लाशों के टुकड़े। ज़ैनब ने खेमे में जहाँ लाशें थे वहां जमा कर दिए। फरवा ने एक सवाल किया, शहजादी मैं कब से कासिम की लाश देख रही हूँ, मुझे अपने बच्चे के रुखसार दिखाई नहीं दे रहे। मेरा मौला को बुला के पूछ ले ताकि मैं बच्चे के रुखसार चूम के कह सकूं, कासिम तुमने अपनी मां की लाज रख ली। हाय करबला। अल्लाह लानतुल्लाह।